देखो आज कितना तारीख है? भाई क्यों तारीख नहीं दिख रहा है, 7 तारीख दिख रहा है। नहीं पहली बात कि जो बता रहे हैं, आप पता है कि आज जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? मानव भूगोल के प्रकृति है उसके विशेष क्षेत्र, है ना? टॉपिक हमारा यही है पढ़ने का। ये पाठ का तुम्हारा नाम है मतलब वही पढ़ना है हमको। आज होता है ना स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड उसका फील्ड, तो वही आंसर। पहली बात ये है कि अब आज बात हो रहा है, पहले ध्यान सुनो। मैं कल जो बोल रहा था आज उसकी बात कर रहा हूँ कि वो लिखना तुमको एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भूगोल। हम तुमको बताए भी थे कि भूगोल का मतलब क्या है? किसी स्थान में जाकर वहां पर क्या मतलब किसी स्थान के बारे में अध्ययन करना है। भूगोल में सिंपल बात करें तो मतलब है इस स्थान का अध्ययन करना। क्या उसमें क्या अध्ययन करना है हमको? तो एक होता है हमारा इस भूगोल में अध्ययन करने के लिए 2 चीज होता है। एक होता है भौतिक तत्व या घटक, क्या बोलते हैं इसको? भौतिक तत्व। दूसरा क्या होता है हमारा? मानवीय तत्व। क्या होता है? मानवीय तत्व, है ना? ठीक है, बंद कर दो उसको, यहाँ समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुन लो तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और ध्यान बढ़ जाए तो दिक्कत होगा, ठीक? जैसे कि आपको बताया था कि भौतिक तत्व में क्या क्या आता है इसमें? पेड़ पौधा जीव मतलब बताया गया था कि स्थल आ गया, स्थल मंडल, या आ सकता है जल आ गया, वायु आ गया, पेड़ पौधा आ गया, क्या आ गया? इसको बोल सकते हैं वनस्पति, क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं वनस्पति बोल सकते हैं। क्या सकते इसमें? जानवर या जीव जंतु। तो नया बात सब किसमें आ जाएगा हमारे? ये भौतिक तत्व में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, भौतिक, इसको भौतिक बोले या बोल सकते हैं प्राकृतिक। क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक तत्व, ठीक है ना? ठीक है, दूसरा ध्यान समझना, इसको बोल, इसमें क्या आएगा हमारा? बोला सकता है घर, सड़क, है ना? समाज है, समाज। उसके बाद मानो कि क्या आ गया? उसके बाद मानो कि घर द्वार हो गया, समाज हो गया। अन्य अन्य क्या कर सकते हैं? खेत, खेत खलिहान होता है ना, कृषि उसी, या कोई नहर, नहर इत्यादि, ठीक है? ये बहुत कुछ आ सकते हैं इसलिए इसके विद्या इत्यादि में ध्यान समझना है इसको। पहली बात है कि भूगोल का मतलब है किसी स्थान में जाकर अध्ययन करना। क्या इसका मतलब है? कि आप किसी भी स्थान में गए, वहां पर जाकर देख रहे हो, तो वहां उस स्थान में आपको कुछ मिलेंगे भौतिक तत्व। अब प्रश्न है कि भौतिक तत्व का मतलब क्या होता है? तो स्थल, जल, वायु, असल में बोल सकते हो मिट्टी। वहां पर मिट्टी कैसी है ना? मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, जानवर, या जो भी जीव जंतु होते हैं, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं? भौतिक तत्व। क्या बोलते हैं उसको? भौतिक तत्व, ठीक है ना? और उस क्षेत्र में मिलने वाले घर, सड़क, समाज, खेत, नहर इत्यादि, समझ में बात? इसको बोलते हैं हम लोग मानवीय तत्व। क्या बोलते हैं इसको? मानवीय तत्व बोलते हैं। तो जाने के बाद जिस गांव में गए हैं वो घर कैसा है? घर पास पास है, घर दूर दूर है ना? वहाँ पर सड़क कैसे? सड़क जो है पक्की सड़क है, जो सड़क बना है सड़क क्या पक्की है कि कच्ची है, इसका अध्ययन करना। समाज ग्रामीण है कि शहरी है? हम जिस क्षेत्र में गए हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं वो शहर की तरह रहते हैं कि गाँव की तरह रखते हैं, समझे बात? उस गाँव में कार्य क्या हो रहा है? खेती हो रहा है, इंडस्ट्री लोग कर रहे हैं, कोई शिक्षा दे रहा है, काम वहां पर उस क्षेत्र में हो कह रहा है। तो इन सभी को बोलते हैं क्या? मानवीय तत्व, ठीक है? तो भूगोल में क्या है? भूगोल में कुछ लोग जो है बोले कि अगर कोई भूगोल में किसी स्थान पर जाकर क्या है इन भौतिक तत्वों का अध्ययन कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? अगर कोई भूगोलवेत्ता किसी स्थान पर जाकर वहां पर पाए जाने वाले, क्या बोल रहे हैं कि असल जो भी ये भौतिक तत्व है इनका अध्ययन करता है, तो ऐसे भूगोल को बोलते हैं बाबू भौतिक भूगोल। क्या बोलते हैं उसको? भौतिक भूगोल बोलते हैं। भौतिक भूगोल क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्लास 11th में इसके बारे में पूरा बढ़िया बात हो चुकी है, ठीक है ना? उसके बाद ये जो मानवीय तत्व है किसी स्थान में पाई जाने वाली, ये मानवीय तत्व जो है
यदि इसका अध्ययन कर रहे हैं, कोई भूगोलवेत्ता इसका जब जाकर अध्ययन कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम ये मानवीय तत्व का, ये क्या बोले मानव भूगोल का, ये हमारा मानव भूगोल है। तो प्रश्न आता है क्या ये मानवीय तत्वों का अध्ययन ही केवल मानव भूगोल होगा? बताओ, घर जो बना है, क्या घर बनाने के लिए क्या कुछ जो भी मिट्टी या जो भी कुछ लाएगा अलग अलग रस लाए हैं? नहीं, प्राकृतिक। अरे भाई, मिट्टी तो हम पृथ्वी से प्राप्त किए हैं जी। चाहे घर हो चाहे सड़क बनाना हो, तो कहा सड़क बनाने के लिए जो कुछ भी लगाएगा पृथ्वी ग्रह से कुछ अलग लगा है? नहीं। मतलब इसका मतलब कि हमने प्रकृति का इसी भौतिक तत्व का है प्रयोग करके हमने जो कुछ भी बनाया उसको क्या बोलते हैं? मानवीय तत्व। समझ में आया बात? मतलब मनुष्य, ध्यान समझो कि मनुष्य इन सभी का है भौतिक तत्वों का अपने तकनीकी और अपने क्या है ज्ञान के आधार पे क्या करता है, इसका रूप बदलता है अपने इच्छा अनुसार, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? का मानवीय तत्व बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? तो इन्हीं सभी मानवीय तत्वों का है, इन्हीं सभी मानवीय तत्वों का अध्ययन क्या होगा? हमारा मानव भूगोल में होगा। समझ में आया बात? कल कोई तो पूछे कि मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल की प्रकृति क्या है ना, तो क्या बताओगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत, क्या बताओगे? मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का है मानव के केंद्र में रहकर। समझ में आया बात? क्या है? मानव केंद्र में रहकर वहां पर उस क्षेत्र में जाकर, जिस क्षेत्र में तुम गए वहां पर क्या कर दोगे? मानव केंद्र में रख दोगे और वहां पाई जाने वाली भौतिक तत्व और क्या है मानवीय तत्व में क्या संबंध है? क्या है मतलब ये मतलब जो भी हमारा प्राकृतिक तत्व है या मानव तत्व है, भौतिक तत्व है, इसका प्रयोग मानव ने किस प्रकार से किया, इसी को बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। तो दोनों में आपस में किस प्रकार का संबंध है, इसी का अध्ययन क्या होगा? हमारा मानव भूगोल का होगा, मानव भूगोल कहलाएगा। समझ में आया बात? सिंपल बात बोल रहे हैं, तो सिंपल बात बोल रहे क्या बोलोगे? मतलब कि मानव भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक तत्वों और क्या है ये मानवीय तत्वों के बीच संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। संबंधों एवं उनके अन्योन्य क्रियाओं के बारे में क्या होता है? अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आया बात? तो कुछ बात हुआ। अब होता है कि इसकी विषय क्षेत्र, ये सारा जो बात है वीडियो में आप लोग अगर नोट कर लोगे, ठीक, इसको मैं मिटा दो। देखो, अगर एक मिनट ध्यान सुनना। अब बात आता है क्या? मानव भूगोल का मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। मतलब इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन तत्वों का अध्ययन करते हैं, है ना। मानव की कौन कौन सी तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर भूगोल का ब्रांच बन गया। समझ में आया बात? इस एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी क्षेत्र में गए और वहां पर मानव का है समाज, उस क्षेत्र में जो मानव समाज है वो कैसा है, यदि उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सामाजिक भूगोल। समझ में आया बात? क्या बोलेंगे? सामाजिक। तो एक का इसका ब्रांच हो गया हमारा, इसको जनरली ब्रांच में बांट सकता हूँ। जैसे अगला मान लो कि हो गया जनसंख्या भूगोल। क्या हो गया? जनसंख्या भूगोल, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। दूसरा हमारा हो गया, मान लो कि दूसरा क्या आ गया हमारा? अधिवास भूगोल। क्या आ गया? अधिवास भूगोल। इसमें आ गया नगरी भूगोल। क्या? नगरी भूगोल। चौथा इसमें आ सकता है सामाजिक भूगोल। है सामाजिक भूगोल। अच्छा आ सकता है इसमें आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। और भी करना हो तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कर दे रहा हूं राजनीतिक भूगोल। नीतिक ये सभी का है हमारे ये सभी जो मैं लिख रहा हूँ, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरी भूगोल, जनसामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और क्या है आर्थिक भूगोल, ये सभी क्या है? ये सभी ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। क्या ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं? मतलब इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरी भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल इत्यादि के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। समझ में बात ना? अब आता है कभी इस अधिवास भूगोल में क्या बोले? इस अधिवास भूगोल में भी क्या हो गया? दो भाग हो गया। एक हो गया ग्रामीण अधिवास
क्या है, ग्रामीण अधिवास भूगोल। शहरी अधिवास। एक हो गया नगरीय अधिवास, क्या हो गया, नगरी अधिवास भूगोल। नया बात है, इसको अधिवास भूगोल बोलेंगे। और देखो ये क्या था हमारा, तो ये हमारा था मानव भूगोल का क्षेत्र। और इसके अंदर क्या आ गया हमारा, इसको बोलेंगे मानव भूगोल का है उप क्षेत्र। क्या हो गया, होता ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऊपर का उसे भी छोटा भाग, मतलब उसके अंदर का भाग है ना बात, ठीक है। और तो ये मानव भूगोल का हुआ क्षेत्र में क्या आएगा हमारा, सब आएगा। जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, अधिवास भूगोल आ जाएगा, नगरीय भूगोल आएगा, सामाजिक भूगोल आएगा, नैतिक भूगोल आएगा, आर्थिक भूगोल भी आएगा, ठीक। तो अब इस अधिवास भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, तो इसमें इसका भी दो भाग है, एक होता है ग्रामीण अधिवास, एक होता है हमारा नगरीय अधिवास। तो इसी को बोलते हैं इसका उप क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उप क्षेत्र बोलते हैं। समझ रहे बात, ठीक है ना। वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पर, अगर सामाजिक भूगोल की बात करें तो सामाजिक भूगोल की बहुत सारे, इसमें बहुत सारे उप क्षेत्र हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक भूगोल। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा संसाधन भूगोल, आएगा संसाधन भूगोल, तो भूगोल सब में होगा कॉमन। दूसरा आ जाएगा हमारा कृषि भूगोल, तीसरा आ जाएगा औद्योगिक भूगोल, आ जाएगा विपणन भूगोल, अच्छा आ जाएगा इसमें पर्यटन, क्या है, पर्यटन भूगोल। और इसमें आ सकता है व्यापारिक भूगोल। क्या हो जाएगा, व्यापारिक भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भूगोल, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा मानव भूगोल के, क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, है ना, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आएंगे सब क्या हो जाएंगे, इसके उप क्षेत्र। क्या हो जाएंगे ये, मतलब मानव भूगोल क्या हो जाएंगे, उप क्षेत्र हो जाएंगे। और इससे क्या हो जाएंगे, ये क्षेत्र होंगे। मैं पूछूं कि आर्थिक भूगोल क्षेत्र क्या होगा, तो बोलोगे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और व्यापारिक भूगोल या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भूगोल। समझ में आया बात, ये क्या हो जाएगा, इस आर्थिक भूगोल क्या हो जाएगा, ये विषय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये उप क्षेत्र। तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्षेत्र और उप क्षेत्र, इन दोनों में समझ रहे डिफरेंस। बोलो यार तुम लोग, आखिर में ना नहीं बोल रहे तुम लोग। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो सर ये जो अलग अलग इसमें वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो ये तुम इस मतलब समझना नहीं है। जो भी जितना भी तुम जनसंख्या भूगोल देख रहे हो सब इसका अपना अपना क्या है, बुक है ना। तो अभी इसमें बस इतना जानना है कि कुछ होता है, क्या है, तो ये आप कुछ भी इसमें नाम लिख रहा हूँ, उस नाम को याद का है, याद रखना है। अगर मैं इसको एक एक टॉपिक को लगा समझाने तक होगा, पूरा टाइम का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको बस जानना है कि ये कुछ है, मतलब कि जो मानव भूगोल कुछ क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल नाम का कुछ क्षेत्र होते हैं। और इन क्षेत्रों का तरफ भी कुछ और क्षेत्र होंगे जिसको बोलेंगे मानव भूगोल का उप क्षेत्र, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है जी, अगर किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो मुझसे, है किसी को दिक्कत इसमें, हाँ। तो अब और ये तुमको याद ही नहीं होगा तो बात समझ में, और इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है सामाजिक भूगोल, तमाम इसके बाद सामाजिक भूगोल, कल्याण भूगोल, तमाम इसमें इसका भी दिया है ब्रांच करके। सब क्या होगा उसका, ये उप क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसका उप क्षेत्र हो जाएगा। तो 2 मिनट भगवान अपना, तो तुम चाहो तो तुम खुद से भी इसको नोट कर सकते हो कि कुछ इसमें क्या क्या है बाबू, इसमें सामाजिक, इसमें आ जाएगा व्यवहारिक भूगोल, लिखा है यहाँ पर व्यवहारिक भूगोल, और क्या है कल्याण भूगोल, सर क्या है इसमें, क्या है सर जी, अवकाश भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और लिंग भूगोल, और यहाँ पर ऐतिहासिक भूगोल, क्या है चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल में बात। ये सब क्या हो गए। अब सोच रहे हो सर ये जो बात हो रही लिख रहे हैं इसका मतलब भी कुछ है क्या, तो इसका मतलब अगर आप जब अभी तो आपका जनरली इसका नाम यहाँ पढ़ रहे हो,
जब आप बीए और एमए पढ़ोगे तब गाइस प्रत्येक नाम का परिशिष्टिका है जनसंख्या का एक बुक मिलेगा, तो इतना मोटा बुक होगा और उसको अलग से पढ़ना होगा। वैसे अधिवास भूगोल का एक बुक होगा, उसको अलग से पढ़ना होगा। इसका भी एक अलग बुक होगा, उसको भी पढ़ना होगा। समझे बात? अब इस आर्थिक भूगोल में यहाँ पढ़ रहे हो, इसका अलग अलग भूगोल होगा, मतलब इसका एक अलग बुक होगा, इसका एक अलग बुक होगा, इसका एक अलग। समझे बात? तो आपको क्या करना है यहाँ पर, बस सबका भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में यही आएगा कि मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उसके उपक्षेत्र का नाम लिखिए। समझ में आया बात? क्या है आपके एग्जाम क्वेश्चन कि मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उसके उपक्षेत्र का नाम लिखिए। तो लिखेंगे, लिख देंगे मानव भूगोल, उसको डिफाइन करके जो बातें हैं इसमें क्या है करके बता दोगी, तो क्या होगा, कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि इसको डिफाइन कर दो, समझा दो, तो मेरे लिए बड़ी बात, लेकिन यही कुछ समझ में आएगा नहीं कुछ भाई। इसमें क्या है, देखो जनसंख्या है, जाहिर सी बात है कि मानव भूगोल की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। जनसंख्या क्या होती है सर, कैसे इसका अध्ययन करते हैं, तो अपना अलग विषय है, लेकिन नहीं बात, तो इसीलिए मैं इसके बारे में बात करना। इसका मतलब क्या होता है, अधिवास में क्या होगा कि घरों का प्रकार, घर कितने टाइप के बनते हैं, कहाँ कहाँ घर बनते हैं, समझे बात, इसको बोलते हैं अधिवास भूगोल। क्या बोलेंगे, अधिवास भूगोल। नगरों, और किसी नगर में गए, नगर का नियोजन, समझे बात, नगर में किस तरह से नियोजन होता है, किस तरह से प्लानिंग बनती है, उसका अध्ययन करेंगे, नगरीय भूगोल में कॉल करेंगे, है ना। इसमें क्या आएगा, तो व्यवहारिक भूगोल जो कल पढ़े थे हम लोग, कल्याण भूगोल पर बात हुआ था जनरली। अवकाश मतलब छुट्टी के बारे में, समझ में आया बात ना। संस्कृति मतलब वही मानव का जो भी एटीट्यूड है, उसका बिलीफ है, जो धर्म है, जो भाषा है, उसको क्या होगा इसमें संस्कृति भूगोल में आ जाएगा। लिंग मतलब क्या कि पुरुष और महिला के बारे में जनरली आप अध्ययन करना। इतिहास का मतलब जनरल इतिहास का मतलब कि उस क्षेत्र में ऐतिहासिक मतलब किसी चीज का विकास किस रूप में हुआ है उसका अध्ययन इसमें कर लेंगे। बात हम पहले बढ़ रहे हैं ना, तो ये सब जानने की बात है। आर्थिक भूगोल में क्या होता है, तब मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आप ध्यान सुनना, इस पूरे मानव भूगोल में क्या है, इस पूरे मानव भूगोल में हम क्या करेंगे, जनसंख्या भूगोल का जो भी मतलब जितना मैं लिख रहा हूँ बात ना, लगभग क्या है सबका एक बेसिक का होगा अंडरस्टैंडिंग हम लोग को होगा, इस बुक में सीखेंगे। क्या होगा, इस पूरे बुक में इतनी सारी बातें लिखी गई है यहाँ पर, उसका सबका क्या होगा, हल्का जो है जानकारी आपको मिलेगा इस बुक से। कि रंजी भूगोल तो इसमें नहीं मिलेगा, बट मैं बता दूंगा ना। इसके अंदर क्या पढ़ना होगा, तो इसके अंदर पढ़ना होगा निर्वाचन भूगोल। क्या पढ़ना होगा, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। क्या पढ़ना होगा, सैन्य भूगोल। समझ में आया बात। अभी निर्वाचन क्या होता है, तो जो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का बुक पढ़ा होगा, जो जिसको पॉलिटिकल साइंस की थोड़ा सा भी समझ होगी, पढ़े ना इलेक्शन, चुनाव नहीं पढ़ा, चुनाव के बारे में, तो कोई भी क्षेत्र कैसे डिटरमाइन करता है कि वहां चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। समझ में बात। तो जब क्षेत्र में, जब क्षेत्र को ध्यान में रखकर, है ना, वहां के चुनाव की गतिविधियों को हम समझते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्वाचन भूगोल। क्या बोलेंगे उसको, निर्वाचन भूगोल बोलते हैं। बात तो पहले बढ़ रहा है। मान लो किसी व्यक्ति को जीतना है, मान लो हम किसी गए ऐसे क्षेत्र में गए जहाँ रहते हैं आदिवासी, तो क्षेत्र में क्या है, हम जानते हैं जो क्षेत्र है कि जो रहने वाला मानो क्या है, आदिवासी है। क्या है, आदिवासी है। तो अगर भूगोल का ज्ञान है तो पता है कि आदिवासियों को क्या है, मतलब भौगोलिक किस जो भी भूगोल का चीज है वो किस प्रकार से आदिवासियों को प्रभावित करता है, उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि वो प्रभावित हो जाएंगे, हो जाएंगे और मुझे वोट क्या कर देंगे, वोटिंग कर देंगे। बात तो पहले बढ़ रहा है। तो अब इसके बारे में बारी बारी से पूरे जब भूगोल में पढ़ लोगे, बीए में तक भूगोल पढ़ लोगे, तो क्या है सब जितना मैं टॉपिक लिख रहा हूँ सबको क्या है पूरा डिटेल में पढ़ना है और सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो कल को अभी आपको एग्जाम लिखना है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और उपक्षेत्र का नाम लिखिए, तो आप लोग यही लिखेंगे कि विषय क्षेत्र अंतर्गत क्या आएगा, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नहीं ना। लेकिन अब क्या आ गया, उपक्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो इसमें अधिवास बिंदु भूगोल, ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय अधिवास भूगोल। ठीक है, वैसे ही क्या आ जाएगा, मैं बात करूं आर्थिक भूगोल में क्या आ जाएगा हमारा, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और व्यापारिक भूगोल। जितना भी वर्ड देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री। इसमें तो जानते हो इसका मतलब कृषि की खेती होता है। इसमें क्या आएगा कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
विपणन मतलब होता है बाजार, क्या होता है बाजार के बारे में जानकारी। इसका मतलब क्या होता है टूरिज्म, होता है टूर के जैसा। अपने अपने देश में कौन कौन क्षेत्र जहाँ जो टूर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ लोग देखने के लिए उसको जाते हैं। जैसे मतलब अभी अयोध्या हो गया प्रेजेंट में, बनारस है, बहुत सी जगह जैसे मानो कि क्या बोलते हैं गोवा का चले जाओ, मंगलोर चले जाओ, गोवा का बीच जनरली बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए भी है। बात हम पहले बढ़ रहा है ना जनरली। तो जिन स्थानों पर लोग घूमने के लिए आते हैं उसको बोलते हैं पर्यटन। क्या बोलते हैं? पर्यटन। तो उसका एक अपना भूगोल होगा। समझे बात? व्यापार मतलब क्या होता है कुछ खरीदना और बेचना, वो क्या हो गया व्यापार भूगोल हो गया। ठीक है। तो इन समस्त का अध्ययन क्या होगा विशेष क्षेत्र और उसके उप क्षेत्र में हम करेंगे। तो चाहो तो आप लोग नोट कर लो, चाहो तो आप उसको कुछ भी कर लो।